आज मैं पहले एक प्रसंग सुनाना चाहता हूं, फिर आगे स्वतंत्रता पर चर्चा करूंगा। प्रसंग सुनने के बाद शायद स्वतंत्रता को समझने में आपको कुछ सहूलियत होगी। एक बार एक राहगीर अपनी यात्रा पर निकला हुआ था। चलते चलते संध्या हो गई। जैसे जैसे संध्या होती जा रही थी, वो धर्मशाला को ढूंढने लगा। किसी ने बताया कि शहर से बाहर 5 किलोमीटर की दूरी पर एक एकांत जगह में बड़ा ही सुंदर धर्मशाला है। अगर आप चाहें तो वहां जाकर के रात्रि विश्राम कर सकते हैं। यात्री ने एक सवारी किया और धर्मशाला पर जा पहुंचा। सचमुच धर्मशाला बड़ा ही सुंदर जगह पर था। कोई शोरगुल नहीं था, कोई कोलाहल नहीं था। चारों तरफ शांति का वातावरण बना हुआ था। धर्मशाला के मालिक ने उस राहगीर को रात्रि विश्राम करने के लिए एक सुंदर सा कमरा दे दिया। अब राहगीर खाना वगैरह खा करके जैसे ही सोने को चला, एक आवाज बड़ी जोर के साथ गूंजने लगी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। राजगीर जैसे ही इस आवाज को सुना, बेचैन हो उठा। इस शांत वातावरण में ये आवाज कहां से आ रही है? फिर इस आवाज में वो कैसे सो पाएगा? अब राहगीर अपने कमरे से बाहर निकलता है, इधर उधर देखने का प्रयास करने लगता है। तभी उसकी दृष्टि कमरे के बालकनी में एक पिंजरे के ऊपर पड़ती है। पिंजरे में एक तोता बैठा हुआ है। तोता वहीं से चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। राहगीर की दृष्टि जब पिंजरे में कैद तोते के ऊपर पड़ी तो उसे उस तोते पर बड़ी दया आई। राहगीर ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया ताकि तोता बाहर निकल करके आजाद हो सके, स्वतंत्र हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी तोता उस पिंजरे में बैठा रहा और चिल्लाते रहा, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। राहगीर ने सोचा शायद तोता उसे देख करके बाहर निकलने में डर रहा है। राहगीर ने पिंजरे में हाथ डाला और तोते को पकड़ लिया और पिंजरे से बाहर निकाल करके उसे खुली आकाश में छोड़ दिया। राहगीर ने सोचा उसने तोते को आजाद कर दिया है, अब रात्रि को बड़े आराम के साथ वह सोएगा। इस तरह से राहगीर सोने के लिए चला गया। रात को बड़ी अच्छी नींद भी आई। फिर जैसे ही सुबह होने को हुआ, फिर वही आवाज गूंजने लगी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। राहगीर जल्दी से उठा और बालकनी में जाकर के देखता है कि तोता तो उसी पिंजरे में बैठा हुआ है और वहीं से वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। रात को शायद राहगीर ने पिंजरे के दरवाजों को खुला ही छोड़ दिया था। थोड़ी देर के बाद धर्मशाला का मालिक भी वहां आ पहुंचा। धर्मशाला के मालिक ने कहा, ऐसा तो यहां रोज होता है। जो भी राहगीर इस कमरे में आकर के ठहरता है, वह इस तोते को बालकनी में आकर के उसे पिंजरे से आजाद करता है, खुली आकाश में उसे उड़ा देता है और फिर सुबह जब देखता है तो तोता उसी पिंजरे में हाजिर है, मौजूद है। राहगीर ने पूछा, फिर ये स्वतंत्रता स्वतंत्रता क्यों चिल्लाता है?
स्वतंत्र कर देने के बाद भी पुनः इस पिंजरे में वापस क्यों लौट आता है? धर्मशाला के मालिक ने कहा, दरअसल यह तोता जो कुछ भी बोल रहा है यह उसके अपने शब्द नहीं हैं। ये शब्द उसे मैंने ही सिखाए हैं। बार बार यह उन्हीं शब्दों का उच्चारण करता है, दिन भर रटते रहता है। यही है वो प्रसंग जिसे मैं आप लोगों को सुनाना चाहता था। क्या सचमुच हम मनुष्यों की स्थिति ऐसी नहीं है, उस तोते की तरह स्थिति नहीं है? जो बार बार हम मुक्ति की बात करते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं, स्वतंत्रता और मोक्ष की चर्चा करते हैं, लेकिन हमारी जो पूजा है वो पूजा ही हमारे लिए पिंजरा बन गई है। हम जिस चीज को पहले से पकड़ चुके हैं उसे छोड़ना नहीं चाहते, उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते। हम हमेशा उसी पिंजरे में कैद रहना चाहते हैं। बच्चा अगर जीवन भर बच्चा क्लास में ही पढ़ता रह जाए तो क्या कभी वह मैट्रिक पास कर पाएगा? क्या वह कभी आईए, बीए, एमए कर पाएगा? क्या वह कभी पीएचडी की डिग्री ले पाएगा? नहीं, उसे आगे बढ़ने के लिए बच्चे क्लास को छोड़ना होगा, मैट्रिक क्लास में अपना दाखिला कराना होगा, फिर आगे चल करके आईए, बीए करना होगा, एमए करना होगा, फिर आगे चल करके रिसर्च भी करना होगा। एक बार परम पूज्य गुरु महाराज साहब के पास एक महिला आई हुई थी। गुरुदेव से वो बार बार मुक्ति की प्रार्थना कर रही थी। बार बार वो कह रही थी, प्रभु अब तो मैं जीवन के चौथे पन में हूं, इसी जीवन में मुझे मुक्ति मिल जाती तो बड़ा ही अच्छा होता। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने उसे एक विशेष ध्यान की प्रविधि सिखाई और अपने सामने बैठा करके उसे ध्यान कराया। जब आधा घंटा बीत गया तो पूज्य गुरुदेव ध्यान तोड़ने के लिए इशारा देने लगे, लेकिन वो महिला गहरे ध्यान में जा चुकी थी। उसका ध्यान लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। जब ध्यान टूटा तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वह गुरुदेव के चरण पकड़ ली। जब थोड़ी देर के बाद शांत हो गई तो गुरुदेव ने पूछा, कैसा लग रहा था? महिला ने कहा, जी बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं गहन शांति का अनुभव कर रही थी। आज तक ऐसी शांति, ऐसा सुख का अनुभव कभी भी नहीं हुआ था। ऐसा कह करके महिला थोड़ी देर के लिए मौन हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद उसने परम पूज्य गुरुदेव से पूछा, प्रभु मुझे गहन शांति का अनुभव तो हुआ, गहन आनंद का अनुभव तो हुआ, लेकिन भगवान राम दिखाई नहीं पड़े। पूज्य गुरुदेव उस महिला की बात सुन करके हंसने लगे। गुरुदेव ने कहा, तुम जिस धनुष बाण वाले राम को ढूंढ रही हो, जिसे देखना चाहती हो, वह राम तुम्हारे विचारों के राम है। ये सुने सुनाए राम है, पढ़े पढ़ाए राम है। लेकिन आज मैंने तुम्हें जिस राम का दीदार कराया है वह राम का चौथा स्वरूप है। ये वो राम है जो जगत से न्यारा है। ये वो राम है जो परम ब्रह्म है। ये प्रकृति से ऊपर के राम है। इसी राम को पाना हम सभी का लक्ष्य है। यही होता है जब हम पहले सीढ़ी को छोड़ना नहीं चाहते, हम दूसरे और तीसरे सीढ़ी पर चढ़ना नहीं चाहते,
और छत के आनंद की बात करते हैं। हमारी स्थिति ठीक उस बंदर के तरह ही हो जाती है जो लोटे में रखे हुए चने को एक एक करके पहले एक हाथ से निकालता है और फिर जब उसका स्वाद उसे अच्छा लगने लगता है तो ऐसी हालत में अब वो दोनों हाथों को उस लोटे में डाल देता है और चाहता है कि दोनों हाथों के मुट्ठी में चने को भर ले और एक साथ लोटे से बाहर निकाल ले। लेकिन हाथ तो लोटा में अटक जाता है, फंस जाता है, हाथ लोटे से बाहर नहीं निकल पाता है। अब लोटे में फंसे हुए हाथ को लेकर के इधर उधर घूमता है। थोड़ी देर के बाद थक हार करके शांत हो जाता है। जैसे ही शांत होता है मदारी उसके गले में फंदा डाल देता है। अब पूरा जीवन उस मदारी के इशारे पर नाचते रहो। यही स्थिति हम मानवों की भी है। ये मदारी कोई और नहीं है, यही है माया, यही है बंधन, यही है गुलामी। इसी से सभी को आजादी चाहिए, इसी से सबको स्वतंत्रता चाहिए। अगर आपको इस गुलामी से, इस बंधन से कोई आजाद कर सकता है, आपको स्वतंत्रता की भूमि पर कोई पहुंचा सकता है, तो एकमात्र गुरु ही पहुंचा सकता है। अगर बंदर के भी जीवन में कोई गुरु होता तो उसे वह इस बात को जरूर बताया होता, लोटे से चने को जब भी निकालना तो एक हाथ से निकालना, मुट्ठी बंद करके मत निकालना, चने के एक एक दाने को निकालना। फिर ऐसी हालत में बंदर के हाथों में कभी भी लोटा नहीं फंसता। अगर जाने अनजाने फंस भी गया तो ऐसी स्थिति के लिए भी वो तरकीब बतलाता, कहता कि अपनी मुट्ठी को खोल दो, लोटे के चने को लोटे में ही छोड़ दो। जैसे ही ऐसा करोगे तुम्हारा दोनों हाथ बड़ी आसानी से लोटे के बाहर निकल जाएगा। लेकिन हम मुट्ठी को खोलना ही नहीं चाहते और चाहते हैं कि हम आजाद भी हो जाएं, स्वतंत्र भी हो जाएं। यह कैसे हो सकता है? फिर तो तुम उस तोते की तरह पिंजरे में बैठे रहो और रटते रहो, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। अगर भूल चूक से किसी ने निकाल करके आजाद भी कर दिया तो सुबह देखो तो पुनः उसी पिंजड़े में बैठे हुए। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? तो स्वतंत्रता दो चीजों के मेल से बना है। पहला है स्व और दूसरा है तंत्र। स्व का मतलब होता है निज या आपकी आत्मा, और तंत्र का मतलब होता है क्रियाकलाप, यानी आप जिसे करते हैं। इस तरह से स्वतंत्रता का मतलब हुआ आपका हर क्रियाकलाप आपके आत्मा के देख रेख में हो, आपके आत्मा के मार्गदर्शन में हो, आपके हर क्रियाकलाप पर आपके आत्मा का अंकुश हो। लेकिन यहां क्या होता है? तो हमारी हर क्रियाकलाप हमारे इंद्रियों के वशीभूत है। यही तो गुलामी है, यही तो बंधन है। इस सृष्टि में एकमात्र गुरु ही ऐसा है जो इस बंधन को तोड़ने की क्रिया बताता है। केवल वह क्रिया ही नहीं बताता है बल्कि इस रास्ते पर चलाता भी है। जैसे जैसे आप अपने आत्मा के आलोक को अनुभव करने लगेंगे, अपने आत्मा के आलोक में रहने लगेंगे, अपने जीवन में स्वतंत्रता को अनुभव करने लगेंगे। यही है सच्ची स्वतंत्रता,
लेकिन ये स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब आपके जीवन में कोई न कोई सद्गुरु होगा।